आप देख रहे हैं वतन समाचार। मैं हूं मोहम्मद अहमद। हमारे साथ बातचीत करने के लिए फिरोज़ मुजफ्फर हनफी साहब मौजूद हैं। ओखला में ये जो पूरा डेमोलेशन का मामला चल रहा है, ये यहाँ पे काफ़ी बल्कि ये कहा जाए कि बचपन ही इन्होंने आंखें यहीं खोली हैं तो गलत नहीं होगा। तो ये इस इलाके को काफ़ी करीब से समझते हैं, बारीकी से जानते हैं। और जो पैनिक लोगों में जो टेंस क्रिएट हुआ है, हम ये भी चाहते हैं कि लोग कानून का सहारा लें, पैनिक ना फैलाएं, किसी तरह का टेंस क्रिएट ना करें। उससे उनका अपना ज़ाती नुकसान होगा, जितना ही वाविला मचाएंगे। बेहतर यह है कि जुडिशरी का सहारा लें, कोर्ट का सहारा लें और इसके बारीकी को समझने की कोशिश करें कि आखिर एक्चुअल पोजीशन है क्या, फैक्ट है क्या। फिरोज़ साहब, आप यहाँ पे काफ़ी कदीम आदमी हैं, आपने यहाँ अपनी आँखें खोली हैं अपने वालिद के साथ। एक आपने दिखाया भी था एक हमको फोटोग्राफ कि यमुना यहीं आपके सामने से बहती भी थी। तो एक्चुअल पोजीशन क्या है इस पूरे मामले की? अहमद भाई, इसकी एक्चुअल पोजीशन तो किसी को भी नहीं मालूम क्या है। ये बटला हाउस, हमारा जो मकान है, बटला हाउस यहाँ का आखिरी मकान होता था किसी टाइम पे। इससे आगे जमुना नदी बहती थी। उसके बाद आबादी धीरे धीरे होती रही, बहुत दूर तक चली गई, जमुना का नामो निशान मिट गया। उसके बाद ये अचानक से कोर्ट केस और क्या क्या दुनिया भर के वो आने लगे कि ये होगा, डिमोलिशन होगा, और लोगों में एक बेचैनी और वो हो गई। खलीलुल्लाह मस्जिद तक लोगों में दहशत फैली हुई है, पूरे जाकिर नगर तक लोगों में दहशत फैली हुई है कि कहाँ डिमोलिशन होगा, कैसे होगा। इत्तेफाक से 2 दिन पहले यूपी इरिगेशन ने नोटिस लगाया और आज डीडी ने नोटिस लगाया है 279 खसरा नंबर के ऊपर। लेकिन वो नोटिस भी इस तरह से लगाए गए हैं कि यहाँ छोड़ दिया, यहाँ कर दिया। इस डिमोलिशन का पर्पज़ ही समझ में नहीं आता कि सरकार उसको लेकर के क्या करेगी। ये सरकार की कोई स्कीम हो वहाँ पर जिससे इफेक्ट होता हो, सरकार की कोई स्कीम उसमें उलझ रही हो इसके डिमोलिशन की वजह, उस कंस्ट्रक्शन की वजह से, तो लोग उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, उसको करेंगे, अपने आप ही तोड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन इस पर्टिकुलर एक पट्टी को तोड़ करके ना तो सरकार को कुछ मिलना है और एक पब्लिक के अंदर ज़बरदस्ती का पैनिक फैलाया जा रहा है। उसको हमारे लोकल लीडर, लोकल यहाँ के एरिया के बिल्डर्स उससे फ़ायदा भी उठा रहे हैं और अपना उससे हर तरीके का खेल कर रहे हैं, पब्लिक को मिसगाइड कर करके। अब ये वक्त इस तरह का है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद आपको कोर्ट के अलावा और कोई रास्ता बचता नहीं है। दूसरी बात ये कि दिल्ली के अंदर अभी भाजपा की सरकार आई है, तो यहाँ से लोग जाकर के मिल के सरकार को ये बताएं कि सरकार इसमें पार्टी बने, इंडिविजुअल के केस लड़ने के अलावा सरकार पार्टी बने और ये कहे कि भाई हमारे किसी काम की पर्टिकुलर एक पट्टी से हमारा कोई हल नहीं हो रहा। तो हो सकता है कुछ रिलीफ कोर्ट से मिल सकती है। कोर्ट को हम सही जाके से प्लीड करेंगे और हमारे अच्छे वकील कोर्ट में अपीयर हों तो कोर्ट भी बात को सुनती है और इंशाल्लाह इससे कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। आपकी सहायता ली जा सकती है कि आप किसी बड़े लीडर से हम लोगों को मिलवाएं, यहाँ के लोगों को 10-20 लोगों का डेलीगेशन ले जा करके कि हम मोदी जी का या राजनाथ जी का शुक्रिया भी अदा कर दें और उनसे कहें कि ये हमारे ऊपर ये संकट आया हुआ है, इस संकट को दूर करिए आप। लेकिन लोग उससे ना करके नोटिस के चक्कर में कि यहाँ भी है, यहाँ भी है, आज ये टूटेगा, कल ये टूटेगा, इस तरह से लोगों के अंदर एक बहुत डर का माहौल बना हुआ है। हर घर में रोना पीटना शुरू हो गया है। इत्तेफाक से आज हमारे मोहल्ले की 8-10 औरतें हमारे घर में आई थी इकट्ठा होकर के, तो हम भी कल आए थे, करीमा का वजीफ़ा करवा रहे हैं घर के अंदर। तो इसका बस हल यही है कि सबको मिल करके ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी और सरकार को इससे इस पट्टी को डिमोलिश करके कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, ना ही सरकार के किसी काम की है इतनी छोटी सी जगह, ना ही किसी स्कीम को इफ़ेक्ट कर रही है। तो सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए और हमदर्दी से इतनी बड़ी आबादी के साथ एक हमदर्दी या सिंपैथी या जो भी समझ लीजिए कि उनको मर्सी के उसके ऊपर ही छोड़ कर, अगर समझते हैं सरकार की ये सरकारी लैंड है तो उनके ऊपर फ़ाइन ला के फ़ाइन इम्पोज करें। लोग 40 साल, 50 साल, 60 साल से रह रहे हैं। अब 1976 से तो हम ही रह रहे हैं बटला हाउस के अंदर, तो लोगों के ऊपर फ़ाइन इम्पोज करके भी इसको किया जा सकता है। मसले को हल तोड़ करके अगर कोई स्कीम इफेक्ट हो रही है तो इस मोहल्ले के लोग इतने शांत प्रिय हैं कि वो उसमें हिस्सा लेंगे। लेकिन फिरोज़ साहब, फैक्चुअल पोजीशन आप कह रहे हैं कि किसी को एकदम फैक्ट समझ में नहीं आ रहा कि ये है क्या ज़मीनी सच्चाई। लेकिन सवाल ये है, सरकार ने एक हद दी है आपको कि बिल्डिंग इस हद से ऊपर आप ना बनाइए। उस दिन बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बात सामने आई। आप कम से कम जब ये जानते हैं कि एक लिमिट लेवल है 4th फ्लोर या 5th फ्लोर, 8 फ्लोर, 7 फ्लोर, 6 फ्लोर आप टांग देते हैं, खरीदने वाले भी गुनहगार होते हैं और बेचने वाले भी। और उसके बाद मान लीजिए अगर आज यहाँ से आप बच जाएं तो कल फिर ये चीज़ें कोर्ट में जाएंगी, फिर कुछ ना कुछ तो होगा ना। सॉल्यूशन क्या है? सर, उसका सॉल्यूशन यही है कि आप पब्लिक के लिए इतनी आसानी वो करिए कि यहाँ पर हर आदमी बिल्डर बना हुआ है। बिल्डर 6-6 मंजिल, 7-7 मंजिल बना करके पुलिस की साठ गार्ड करके, एमसीडी से, डीडीए से साठ गार्ड करके बिल्डिंग बन जाती है। बिल्डर बेच के चला जाता है। अननोन आदमी, जो इनोसेंट आदमी होता है, बैंक से लोन ले करके फंस जाता है। एक बिल्डर एक प्लॉट को और प्रॉपर्टी को 3-3 बार बेच चुका है ओखला के अंदर।
लेकिन लोग परेशान हैं, मजबूरी में सस्ते के चक्कर में ले लेते हैं, बाद में परेशान होते हैं। सरकार ने जो नियम बनाए हैं कि चौथी मंजिल, पाँचवीं मंजिल, ये सब अप्रूव्ड कॉलोनी के लिए हैं। आपने नक्शे के अंदर इतना कॉम्प्लिकेशन किया हुआ है। मैं तो एमसीडी में रहा हूँ, मुझे मालूम है नक्शा इतनी आसानी से पास नहीं होता जितना लोग समझते हैं। कॉम्प्लिकेशन किया हुआ है। तो पाँचवीं मंजिल का तो अब ऑर्डर आया है कि जब मुस्तफ़ाबाद में हादसा हो गया कि पाँचवीं मंजिल नहीं अलाउड की जाएगी। आप इस तरह के नॉर्म्स को इतना आसान करिए कि हर आदमी नक्शा पास कराए, उसके बाद बनाए। और ये लोकल एजेंसी और दिल्ली पुलिस और डीडीए और यूपी इरिगेशन सबकी मौलिक अधिकार, फंडामेंटल ड्यूटी बनती है कि वो इनिशियल स्टेज पे जब कंस्ट्रक्शन हो रही है उसको रोके। 4 मंजिल 5 मंजिल बनने के बाद उस टाइम तो आप अपना जैसे भी काउंसलर के प्रेशर में, एमएलए के प्रेशर में या दूसरे इंटरेस्ट होते हैं अपने जेईज के, स्टाफ के, आप बिल्डिंग बनवा देते हैं। जब ऑक्यूपाइड हो जाती है तो उसके बाद आप तोड़ने आते हैं। ये बहुत गलत सिस्टम है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए और अफसरों को भी उसको बिल्डिंग बनने से पहले ही जब बन रही हो उसी टाइम रोक देना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि कोर्ट जो है, कोर्ट आप जब जाएंगे तो कोर्ट आपसे पूछेगी ये मुद्दा पूरा कोर्ट गया कैसे? लोग बता रहे हैं कि 85 का मामला है, कुछ और कह रहे हैं, तो ये है क्या? सर, ये मुद्दा पर्टिकुलर किसी साहब की लड़ाई का था, पर्टिकुलर एक प्रॉपर्टी का था। कोर्ट में गया, कोर्ट में पूरी दिल्ली का एक केस चल रहा है, मेहता वर्सेस दिल्ली सरकार। बहुत पुराना केस है। कोर्ट में जितने भी केस जाते हैं तो कोर्ट अनऑथराइज के सारे केस एक जगह क्लब कर देती है करके। कोर्ट को मिसगाइड किया गया है कि 279 के अंदर, खसरे के अंदर ये प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं। कोर्ट को अगर डिमार्केशन जिस टाइम हुआ था, हमारे लोकल लीडर चाहते वो उसको डिमार्केशन ढंग से करा करके कोर्ट में अपीयर होते और कोर्ट को बताते कि यहाँ पर इतनी बड़ी आबादी है, पूरे मकान बने हुए हैं, जिस पर्टिकुलर पोर्शन को आप तोड़ रहे हैं इससे 2 किलोमीटर आगे तक, 2 किलोमीटर दाएँ, 2 किलोमीटर बाएँ तक पूरी आबादी बन गई है। बीच में आप 1000, 2000, 1 बीघे को पट्टी को लेकर के क्या करेंगे? सरकार का कोई यूज़ ही नहीं है उसके अंदर। लेकिन कोर्ट में जाने के बाद में सबके हाथ पैर बन जाते हैं और कोर्ट का आदेशों का पालन करना सरकार की भी एक अपनी वो मॉरल ड्यूटी होती है कि कोर्ट का आदेश को मानना ही मानना है। उसमें नोटिस दिए गए, लेकिन हम कोर्ट को कन्विंस करें जा करके, एक डेलीगेशन जाए, सरकार से मिले, कानून मंत्री से मिले और बताएं कि इस पोजीशन ये है, तो कहीं ना कहीं से हमें रिलीफ ज़रूर मिलेगा इंशाल्लाह। और लोगों में पैनिक जो फैल रहा है वो जब डिमार्केशन हो रहा था तो उस वक्त तो सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर दी गई थी, इतना पैनिक हो गया था कि यहाँ के नेता सामने आते हैं, न विधायक, न पार्षद, न ये न वो, उसके बाद चले जाते हैं, उसके बाद नेतागिरी करने लगते हैं। सर, नेताओं की लोकल पॉलिटिक्स की ही हमारे यहाँ गलती है, उन्हीं की वजह से सारा ये सब पैनिक ख़राब हुआ है। वो पूरा एरिया की जो सिचुएशन ख़राब हुई है लोकल लीडरशिप की वजह से ही हुई है। मैं तो वैसे ही लोगों को मशवरा दे रहा हूँ कि जिनकी बिल्डिंग टूट रही है या बिल्डिंग मकान टूटेगा, वो डीडीए, एमसीडी या दिल्ली पुलिस से टकराने के बजाय जिससे उन्होंने प्लॉट ख़रीदा है या जिससे फ्लैट ख़रीदा है उनके खिलाफ़ पुलिस में एफआईआर कराएं और वहाँ जा कर के उनसे कहें। वो बनाने वाले, बेचने वाले सब यहीं पे मोहल्ले में घूम रहे हैं। जितने अंगले कंगले थे वो सब अरबपति बने हुए घूम रहे हैं हमारे यहाँ, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चल रहे हैं। तो हमें सरकार के एजेंसी से टकराने के बजाय उनसे उनके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई करें और सरकार तक अपनी बात पहुँचाएं कि हमने इस आदमी से ख़रीदा था, हम इतनी हमें नॉलेज नहीं थी कि ये प्रॉपर्टी इस खसरे में आ रही है, इसमें आ रही है, सस्ते के चक्कर में हमने ख़रीदा, इसके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए। बिल्डिंग तो साइमल्टेनियसली टूटेगी ही टूटेगी, उसके साथ में बिल्डर के और डीलर्स के खिलाफ़ भी कार्रवाई होगी, तो पब्लिक को थोड़ा सा सुकून मिलेगा। और सरकार को चाहिए भी है कि पैरेलल अगर डिमोलिशन कर रहे हैं तो जिस आदमी ने प्लॉटिंग की है उनके खिलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई करें, ताकि लोगों के अंदर थोड़ा सा सरकार के हमदर्दी का वो भी जज्बा पैदा हो। भी जब नोटिस चश्मा किए जा रहे थे, लगाए जा रहे थे, तभी लोग काफ़ी पैनिक हो गया, काफ़ी एक्स्ट्रा फोर्सेस बुलानी पड़ी। यहाँ पे लोकल लोगों को समझाने के लिए कोई लोकल नेता भी नहीं है, कोई क्या कैसे होगा? सर, कोई लोकल लीडर नहीं आ रहे हैं आज को। अब मैं आपको अहमद साहब एक बात बताऊँ, अबुल फजल इनक्लेव जब कॉलोनी बन रही थी तो यहाँ पे डिमोलिशन किया था यूपी इरिगेशन ने प्लस डीडी ने, दोनों ने मिल करके। तो उस टाइम अहमद बुखारी साहब के वालिद शाही इमाम थे, अब्दुल्ला बुखारी मरहूम साहब, उन्होंने अहमद साहब को भेजा था। अहमद साहब ने आकर के यहाँ पर डिमोलिशन रुकवाया था। मैं अहमद बुखारी साहब के साथ में खड़ा हुआ था, जेसीबी पे खड़े हुए थे अहमद बुखारी साहब, और लोकल लीडर भी आते। अब ना तो हमारे एमएलए, ना एमपी, ना काउंसलर, कोई इतने दिन से कोई भी फ्रंट पे नहीं आ रहा है कि वो आकर के पब्लिक को समझाए और उनको मोरल बूस्ट करे कि हम आपके साथ में हैं। टूटना ना टूटना तो अलग चीज़ है, लेकिन कम से कम तसल्ली देना ही। और भाजपा हमारे यहाँ से नहीं है, तो मैं तो भाजपा वालों से भी कहूँगा कि भाजपा के लिए बहुत अच्छा मौका है ये कि वो यहाँ के लोगों को आकर उनका दिल जीते हैं और उनको अपनी तरफ, मोदी जी जैसे हाथ बढ़ा रहे हैं तो इस तरह से मुसलमान उनकी तरफ टूट के बढ़ेगा कि अगर उन्होंने उनकी हेल्प करी तो। जी, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के आदमी या बीजेपी के जो भी लोकल लीडर हैं उनको आगे आकर के इस सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए।
एक चीज़ और बताएं, चुनाव से पहले ओवैसी साहब का भी बड़ा नाम आता है। ओवैसी साहब भी गायब हैं पूरे सीन से, ना कोई बयान ना कोई ट्वीट। ठीक है, वो बाहर विदेश के दौरे पे हैं, ट्वीट कर सकते हैं, बयान दे सकते हैं, कह सकते हैं, लेकिन उनकी पार्टी की तरफ से अभी तक कोई ऐसा वो देखने को नहीं मिला है। सर ओवैसी साहब तो सिंदूर की प्रशंसा और करने के लिए गए हुए हैं, अच्छी बात है, वो डेलीगेशन में गए हैं, लेकिन हमें ओवैसी साहब की इस टाइम पे बहुत सख्त ज़रूरत है। ओवैसी साहब के साथ जिन लोगों ने इलेक्शन लड़ा था उनको आगे आना चाहिए। उन्होंने बहुत यहाँ के लोगों के वोट भी लिए थे, लोगों से सिंपैथी भी हासिल की थी। तो ओवैसी साहब की टीम को बहुत अच्छा मौका है कि उनको आकर के इस माहौल में काम करना चाहिए। हम लोग जब छोटे छोटे थे तो यहाँ पे एरिया के काउंसलर थे नारायण सिंह, और मेट्रोपॉलिटन थे मिस्टर देसराज छाबड़ा। ये हर दुख दर्द में खड़े हो जाते थे आके। यहाँ से कांग्रेस के एमपी थे चरणजीत सिंह, कैंपा कोला के मालिक। 1978 में बाढ़ आई थी तो चरणजीत सिंह ने मेरे मकान के अंदर ब्रेड की 25-30 कैरेट रखवाई थी कि आप पूरे मोहल्ले में बांट दीजिए। लेकिन अब हमारे लोकल लीडर बिल्कुल जो यहीं के बचपन के पढ़े भले, वो लोग आगे आते ही नहीं है कि उनको हेल्प करनी चाहिए आकर के। बहुत सारे लोग परेशान हैं, बहुत से लोगों ने बेचारों ने किस तरह से मकान बनाए हैं, किस तरह से ख़रीदा है लोन ले करके। तो इलाके का हालत बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, बहुत लोग परेशान हैं। कुछ भी हो सकता है यहाँ पे एरिया के अंदर, तो सरकार को भी ध्यान देना चाहिए और लोकल लीडर्स को तो कम से कम खुल करके सामने आना चाहिए और लोगों की मदद करनी चाहिए। एक चीज़ और बताएं कि आपकी नज़र में इस पूरी समस्या का क्या समाधान नज़र आता है, क्योंकि अभी तक आज लगभग एक हफ्ते से ये बात चल रही है, पहले यूपी इरिगेशन और आज डीडीए का नोटिस, लेकिन अभी तक जो है ये समझ में आ रहा है कि लोग कोर्ट भी जा रहे हैं, क्योंकि जौहरी फार्म के लोग, नूर नगर स्टेशन के लोग कोर्ट गए, उनको राहत मिली। खबर ये भी है, हालांकि हमने भी इसको वेरीफाई नहीं किया है, कि नई बस्ती वालों को भी राहत मिल गई है। यहाँ के लोग कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं? सर जाएंगे, लोग गए हुए हैं कोर्ट में, और कोर्ट से ही राहत मिले, कोर्ट से और सरकार के पास ही जाना है। इसके अलावा कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है। सब लोगों को इकट्ठा होकर के, आप जैसे मीडिया के बंधुओं को साथ में लेकर के चीफ मिनिस्टर से मिलें, एलजी से मिलें, और कोर्ट के लिए अलग से अपना अच्छे वकील कोर्ट में खड़ा करें और अपना पक्ष रखें, तो इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा। क्योंकि सरकार को इससे कोई फ़ायदा नहीं, तोड़ के सिर्फ ज़बरदस्ती एक कोर्ट के आदेश का इम्प्लीमेंटेशन करने से कोई पर्पज़ हल नहीं हो रहा। अगर किसी का कोई उद्देश्य पूरा हो रहा हो तो बिल्कुल डिमोलिशन होना चाहिए। ये अननेसेसरी डिमोलिशन करके एक पब्लिक के अंदर रोष पैदा किया जा रहा है, और पब्लिक लोग भी पब्लिक की बात अपने किस तरह माध्यम से ऊपर तक पहुंचाएं कि ये इससे कोई पर्पज़ हल नहीं हो रहा है इस डिमोलिशन से। बहुत शुक्रिया। तो ये थे फिरोज मुजफ्फर हनफी साहब। इनका साफ कहना है कि ये पर्पज़ लेस डिमोलिशन है, सरकार को इस तरफ गंभीरता से गौर करना चाहिए। लेकिन मैं अपने दर्शकों को कहूँगा कि ज़रूर कानून का सहारा लें, कानून के दायरे में रह करके अपने कदम को आगे बढ़ाएं, और साथ ही पैनिक ना हो, पैनिक फैलाने की कोशिश ना करें, टेंस क्रिएट ना करें, क्योंकि अगर आप ऐसा कुछ करेंगे जिससे कल को मौका मिलेगा तो वो आप ही के लिए नुकसानदेह होगा। इससे बेहतर ये है कि बहुत ही सहजता के साथ, सरलता के साथ संवाद भी करें, डीडीए के डेलीगेशन जाकर के मिलें, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनसे भी जाकर के मिलें, अपनी बात रखें, और साथ ही कोर्ट में पैरेलल कार्रवाई जारी रखें, तभी कुछ मुमकिन है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखते रहिए वतन समाचार।